प्यारे बच्चों, पहला एक्सरसाइज हमने कर लिया था हेरोल्ड्स फार्मूला का। अब दूसरा एक्सरसाइज करेंगे 12.2 का एडिटेड। इसके लिए क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है, बड़े ध्यान से आप देखना है इसको, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान से देखना कि ये समझ लो कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गए हैं बेटे, ठीक है। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, जिसकी 4 साइड्स है, हैज एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि C पर ये कितना बेटे 90 डिग्री है। AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कितना एरिया ले रहा है, कितना एरिया इसने कवर कर रखा है इस क्वाड्रिलेटरल ने, ठीक है ना। तो आप इसको देखो, इस पार्क को जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या बोला है कि AB इक्वल टू क्या है 9 मीटर। तो आप कोई भी लाइन पहले AB खींच दो, इसका नाम A, इसका नाम B कर दो। BC क्या है यहाँ पे 12 मीटर, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एंगल C पे क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल C होना चाहिए। तो अब यहाँ से B से हमने क्या कर दिया, C कर दिया, B से हमने C कर दिया, और BC क्या 12 मीटर, यानी कि 9 से बड़ा दिखना चाहिए, AB से बड़ा दिखना चाहिए बेटे। तो ये क्या हो गया, C हो गया, ये कितना हो गया 12 मीटर हो गया, ठीक है 12 मीटर। और C पे क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का पोल बनेगा, जो ऊपर हम CD खींचेंगे। CD क्या है 5 मीटर, यानी कि ये भी यहाँ पे 9 मीटर है, और ये जो है CD हमारा क्या 5 मीटर, यानी कि इससे छोटा बनेगा। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं 5 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, जो AB है वो आपका 8 मीटर है, यानी कि अब इसको अगर आप खींचोगे तो ये कितना आएगा 8 मीटर आएगा, इस तरीके से बना हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, AB 9 मीटर, BC हमारा क्या 12 मीटर, C पे 90 डिग्री का एंगल बना देता है, और बेटे यहाँ CD 5 मीटर, और आप देखेंगे AD कितना बेटे 8 मीटर। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे कि भाई इसका एरिया तो निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हेरोल्ड्स हमें क्या कहता है कि हमें इसमें एक ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि हेरोल्ड्स का जो फॉर्मूला है वो ट्रायंगल के ऊपर है। तो हम इसको ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका है कि अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ा है तो उसके हिसाब से देख लो कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल पे ही बनता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तभी बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनना है यहाँ पे, तो आप क्या करो यहाँ पर ये डायगोनल खींच दो, जो हमारा क्या हो जाता है हाइपोटेनस हो जाता है, क्या हो जाता है हाइपोटेनस। तो अब इसमें आप क्या करो, इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका BCD का, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में आप देखो हेरोल्ड्स फॉर्मूला हमें कहता है कि तीनों साइड्स हमें पता होने। तो हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल BCD में क्या कहता है कि BC आपका क्या हो जाता है बेटे, ये बेस हो जाता है एक तरीके से। तो BC को हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे, और CD को हम क्या मानेंगे परपेंडिकुलर, और जो BD है उसको हम क्या करेंगे हाइपोटेनस मानेंगे। तो आप देखोगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो हमें बेस दे दिया और हमें परपेंडिकुलर दे दिया। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर BD का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है CD का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ले लो BD हमें निकालना है हाइपोटेनस, BC हमारे को कितना दे रखा है 12 मीटर का स्क्वायर कर दो, CD हमें क्या दिया 5 मीटर का स्क्वायर का। BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 मीटर, और मीटर का तो मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ निकालो BD का स्क्वायर, अब इनको क्या करो 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये भी एक तरीके से इसके इक्वल है। तो आप क्या करो, या तो यहाँ पर रख लो आप, ठीक है, या अभी नहीं रखना तो मत रखो, आप इसका हटा दो BD
इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर, ये इस तरीके से है। तो अब इसका हटा दिया, तो अब क्या करोगे, इसको 13 मीटर कर दो इस तरीके से, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी BD की। तो BD हमारा क्या आ गया 13 मीटर। अब निकालो इसका एरिया। तो एरिया निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पहले इसी का पेरीमीटर निकाल लो, ठीक है ना। तो अब आप निकालो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ये जो ट्रायंगल है आपका, इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD। तो आप ऐड कर दो इनको, BC प्लस CD प्लस DB, BC प्लस CD प्लस DB। तो BC की वैल्यू क्या है 12 मीटर, CD की वैल्यू क्या है 5 मीटर और DB की वैल्यू क्या है 13 मीटर। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 17 प्लस 13 कितना हो जाएगा 30 मीटर। अब क्या करो, आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालो। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, S इक्वल टू क्या होता है, सबका सम हो जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD अपॉन में क्या कर दो 2, सेमी का मतलब आधा कर दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना आ गया था 30 मीटर, अपॉन में 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 मीटर। अब इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो BCD का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जिन बच्चों ने 12.1 कर रखा है, वीडियो को देख रखा, उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जो यहाँ पर 15 मीटर आया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर वैल्यू ले लो 15 मीटर, 15 मीटर माइनस का A का मतलब हो गया, इस साइड को कर लो जो पहले 12 मीटर, 15 मीटर माइनस का क्या ले लो 5 मीटर, 15 मीटर माइनस का क्या कर लो 13 मीटर, 13 मीटर। इसको क्या कर लो स्क्वायर रूट के नीचे, ये 15 ऐसे ही रहेगा, 15 माइनस 12 क्या है 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर इसके बाद 15 माइनस 5 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 कितना आ गया 2 मीटर। जब हम इसको करेंगे तो आगे देखो, अब इसके टुकड़े कर लो, 15 को तोड़ो 3 into 5, ठीक है, तोड़ दो इसको, और इसको भी तोड़ो, इंटू में 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में 2 कर दो, इंटू में 5 कर दो, और इंटू में क्या कर दो 2 कर दो। और इसमें आप क्या करो पेयर बना दो, क्या करो पेयर बना दो। जब पेयर बनाओगे तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है 2 बार, इसको एक बार लिखो, 3 कितनी बार है 2 बार, इसको एक बार लिखो, 5 कितनी बार है 2 बार, इसको एक बार लिखो। तो एरिया आपका क्या जाएगा 2 6 6 5 30, और ये क्या आ जाएगा मीटर में था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आपका कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, तो ये तो आधे पार्ट का निकला है लगभग, अभी एक और पार्ट रह गया आपका, ठीक है ना, ABD। अब देखो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, अब इस वाले का एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे पेरीमीटर निकालो पहले, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BABD। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं सबको ऐड कर देते हैं। तो इसमें किसको ऐड करोगे AB प्लस BD प्लस DA, AB प्लस BD प्लस DA।
30 मीटर आ गया। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालो। तो सेमी पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर और ट्रायंगल किसकी बात करें, अपॉन में क्या कर दो, हाफ कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। तो 30 आ गया भैया, 30 मीटर अपॉन में 2 कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 15 मीटर। अब इसी तरीके से आप इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी टी। और हिनोस हमें क्या कहता है एरिया निकालने के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। साइड हमारी कितनी, एक तरीके से सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपका 15, 15 माइनस ए का मतलब है पहली साइड 9 मीटर, इसको यहां मीटर कर दो 9 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी साइड क्या आएगा बी डी, यानी कि 15 माइनस कितना आ गया 13 मीटर। और जो थर्ड साइड है हमारी वो कितनी है 8, यानी 15 माइनस का 8 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या करो, सॉल्व कर दो, ब्रैकेट वगैरह को, 15 मीटर है, ठीक है 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर, 15 माइनस 9 कितना आ गया 6 मीटर, 15 माइनस 30 2 मीटर, और 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब इसके टुकड़े कर दो जितना कर सकते हो। तो यहाँ पर टुकड़े क्या आएगा 3 into 5 कर दो, 6 का 2 into 3 कर दो, और 2 का 2 ही रहने दो, और ये 7 कर दो। तो ये आपका कितना आ जाता है, पेयर ले लो, पेयर किसका बनता है, एक 2 का बन जाएगा तो 2 लिख लो, एक 3 का बन जाएगा 3 लिख लो, और एक क्या बन जाएगा, अब नहीं बना तो 5 और 7 को क्या कर लो आप स्क्वायर रूट में लिख लो 35, क्या है 6 अंडर रूट 35। अब 35 को क्या कर लो, डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो, डिवीजन मेथड से क्या करो 35 को सॉल्व कर लो। तो 35 को जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 6 का तो 36 हो जाता है, तो आप क्या ले लोगे 5 का ले लोगे, क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, नीचे क्या 0, 3 में से 2 गया 1। अब 2 डिजिट एक साथ ले लो, जब आगे कुछ भी नहीं है तो डबल 0 ही लेना पड़ेगा। 5 का डबल क्या आ जाएगा 10। अब इसमें ऐसा क्या लगा है कि ये आ जाए कुछ, तो यहाँ पर आप क्या कर लो 9 ले लो, तो यहाँ पर क्या करो पॉइंट लगा करके 9 लोगे तो क्या आ जाएगा 109 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 109 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 900 तो वैसे ही हो जाता है, और ये 9 को 9 से करोगे तो 81, 9 9 81। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 8 9 1 9, तो क्या आ गया 981 आ गया। आगे इसको देखो 10 में से 1 गया 9, 9 में से गया 1, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया लगभग 5.9 आ गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, जब 5.9 आया तो इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं हटा देता हूँ मिटा देता हूँ, 5.9 आ गया ना, जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 6 into 5.9, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, 30 plus 5 35, तो क्या आ गया 35.4 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना था एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। जब हम एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD निकालेंगे तो देखो यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं ऊपर निकाल देता हूँ। यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD में आप क्या करोगे दोनों को ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब देखो BCD का एरिया यहाँ पर कितना आ गया था आपका 30 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया था 30 मीटर स्क्वायर। और इसका कितना आ गया ABD का एरिया यहाँ पर कितना आ गया था आपका 35.4,
35.4 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 + 35 कितना आ जाएगा, 65.4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।